हेलो ऑल, सबका स्वागत है DFCCL एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो में। तो जो अपना लास्ट वीक हुआ है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, आपका क्या काम होगा सैटरडे संडे का उस पर भी, ठीक है। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में डिस्कस करूँगा आपके साथ। एक तो अनाउंसमेंट है और न्यूज़ है OBC SC ST कैंडिडेट के लिए जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट इशू चल रहा है, ठीक है, उसके लिए। और दूसरा कि कैसे आप DFCCL 2021 में आपके जो चांसेस है सिलेक्शन के वो मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर लो, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीक आ रहा है, 23 मई लास्ट डेट है, तो कंपलसरी फॉर्म भर दो इस PSU का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले OBC SC ST कैंडिडेट जो है, ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है और बहुत ही सिचुएशन ख़राब है, ये सबको पता है, उनको भी पता है DFCCL वालों को, ठीक है। इसलिए आपको अलाउ कर दिया गया है कि आप ओल्ड सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे किसी भी ईयर का हो, आप ओल्ड सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ओके। सेम EWS कैंडिडेट के लिए भी। लेकिन कंडीशन क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको जो नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया है ईयर 2020-21 इसी का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मतलब लेटेस्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ओके। आपका OBC, अगर आप OBC से हो तो नॉन क्रिमिनल आपका आएगा, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना है, ठीक है, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये आपको याद रखना है, नहीं तो DB में आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अभी चलेगा फॉर्म भरते वक्त, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम रिजेक्ट हो जाओगे अगर सेम ओल्ड सर्टिफिकेट आप लेके गए उधर, ओके। तो ये कंडीशन के साथ आप फॉर्म भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फॉर्म भरो, टेंशन मत लो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, तो अच्छे से आपको सुनना है सभी को, ठीक है। और खासकर उनको जो मेरे साथ मतलब लगभग एक से 2 साल से जुड़े हैं, ओके, खासकर उनको। तो अपने साथ 2 कैंडिडेट है अभी, 2 टाइप के, एक तो इंजीनियर्स है, ठीक है, टेक्निकल फील्ड के हैं, एंड दूसरे जो है अदर ग्रेजुएट्स है, जो नॉन इंजीनियर्स है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है लेकिन अदर फील्ड में किया है, ठीक है। अभी जो वैकेंसी आई है आपकी, ओके, एक तो आपका इंजीनियर जो है वो अप्लाई करेंगे एग्जीक्यूटिव टेक्निकल पोस्ट का, जो भी उनका टेक्निकल पोस्ट है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हुआ, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव SNT, ठीक है। और जो अदर ग्रेजुएट्स है उनके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ आई है, एक तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का आप भर सकते हो, एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी आप भर सकते हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, ठीक है। तो सबसे पहले जो अदर ग्रेजुएट है आपको कंपलसरी दोनों फॉर्म तो भरने हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो है वो एग्जैक्ट सिलेबस, सेम सिलेबस है। तो इधर अगर आप 2 फॉर्म भरोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, ओके, सिलेक्शन का। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी सिक्योर नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आप जूनियर एग्जीक्यूटिव कर पाओगे, ठीक है। और टोटल आपको इंस्टेड ऑफ, अगर आपने सिर्फ एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरा है जिसके लिए सपोज 200 वैकेंसी है, अप्रोक्सीमेटली 240 कुछ तो है, ठीक है, मैं 200 पकड़ रहा हूँ, तो इधर आप फाइट करोगे इन 200 के लिए, मतलब टोटल 400 वैकेंसीज के लिए आप फाइट करोगे, ठीक है, जो अदर ग्रेजुएट है। तो आपको दोनों फॉर्म भरने हैं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट से प्रॉब्लम है, तो इसका मैं एडवांटेज भी आपको बताने वाला हूँ कि क्या एडवांटेज है अगर आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी सिक्योर कर लिया, ठीक है, दोनों के लिए। और जो इंजीनियर ग्रेजुएट्स है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का फॉर्म भर दो, ठीक है। अभी इसका मैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको बताने वाला हूँ, क्या एडवांटेज होना है और क्या डिसएडवांटेज, ठीक है। जो इंजीनियर से खासकर, तो आपको जो सिलेबस है इसमें क्या है, GK, रीजनिंग एंड टेक्निकल पार्ट है, ओके। तो जस्ट आपको एक्स्ट्रा क्या करना है पता है आपको, कौन करना है आपको एक्स्ट्रा, और हिस्ट्री ऑफ DFCCL रेलवे है, इकोनॉमिक्स CRM है, मैनेजमेंट अपना मार्केटिंग है, ओके। ये आपको जो सब्जेक्ट है वो एक्स्ट्रा करना है, बाकी सेम आपको GK एंड रीजनिंग इधर यूज कर सकते हो आप, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इधर जो है आपके एफर्ट आपको डबल लेना पड़ेगा, ओके, ये तो है, अगर कुछ चाहिए तो डबल आपको एफर्ट देना पड़ेगा, 2 टाइम्स आपको वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा घंटे स्टडी करना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत है और इसके साथ ये एक्स्ट्रा भी जुड़ गए। तो अगर आपकी कैपेसिटी है और अगर आप कर पाओगे, ओके, हर एक बच्चा कर सकता है, जैसे आप खुद पे विश्वास होना चाहिए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, तभी आप फॉर्म भरो। अगर खुद पे विश्वास है तो खुद के साथ बैठो और डिसाइड करो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, आपका जो रूटीन है, कैसा आपका रूटीन है, क्या करते हो आप, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो हुआ ये चीज़। अभी सपोज इधर आपके और पोस्ट भी कैसे है, 80 पोस्ट है सपोज SC ST के लिए, ओके, इलेक्ट्रिकल के लिए वो शायद से 60 है, सिविल के लिए 20 कुछ तो पोस्ट है, ठीक है। तो आप फाइट करोगे फिर सपोज 400 प्लस पोस्ट के लिए, ओके, ये 400 प्लस आपके टेक्निकल वाले जो पोस्ट है, तो 400 प्लस पोस्ट के लिए आप फाइट करोगे, ठीक है। अभी सपोज आपका एग्जीक्यूटिव टेक्निकल में नहीं हुआ, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD में भी नहीं हुआ, ओके, और आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव मिल गया, दोनों के लिए, अभी जो अदर ग्रेजुएट से और इंजीनियर से दोनों के लिए। तो इसका जो पोस्ट का एडवांटेज है, जिन्होंने पॉडकास्ट अच्छे से देखा आपको पता लग गया होगा कि जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो एक तो पता है आपको कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट अपना E1 ग्रेड है, ओके, अच्छा ग्रेड है, जूनियर एग्जीक्यूटिव नहीं है अच्छा ग्रेड, ठीक है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, अगर सपोज ये आपको नहीं मिला और ये आपको मिला जूनियर एग्जीक्यूटिव,
तो अभी आप सपोज कॉम्पीट कर रहे हो 2 लाख कैंडिडेट से, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो आपका ओपन मार्केट एग्जाम अभी आया है ऑल ओवर इंडिया का, 2 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होंगे लेकिन अज्यूम करते हैं 2 लाख है, ठीक है। तो अभी आप कैंडिडेट 2 लाख कैंडिडेट से ये कर रहे हो, फाइट कर रहे हो 400+ वैकेंसीज़ के लिए, ओके, और आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी सिक्योर कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका ये रिक्रूटमेंट आएगा, सपोज 2023 और 24 में पकड़ता हूँ मैं, ठीक है, 22 में भी हो सकता है लेकिन ऑब्वियसली का चांसेस कम है, 2023-24 में पकड़ रहा हूँ, तो 50% जो है वो इंटरनल जूनियर एग्जीक्यूटिव्स के लिए रिजर्व होने वाला है। जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए नेक्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट आएगा, बहुत अच्छे से सुनो, 50% जो है रिजर्वेशन होने वाला है, ओके। तो इसका एडवांटेज क्या है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कॉम्पीट करोगे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, ना कि दिस 2 लाख से मिनिमम जो हमने पकड़ा है, ओके, ये 40 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बल्कि सिर्फ ये 200 इधर के 200 पकड़ो, ठीक है, और जो भी कैंडिडेट वर्क कर रहे होंगे DFCCL में ऑलरेडी, तो सपोज मैं 1000 कैंडिडेट पकड़ रहा हूँ, तो जस्ट नेक्स्ट टाइम आप इन 1000 कैंडिडेट्स के साथ कॉम्पीट करोगे एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, चाहे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD हो या एग्जीक्यूटिव टेक्निकल हो, कोई भी पोस्ट हो, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ, क्योंकि 2 लाख में से सिर्फ 400 ही लोग ये होने वाले हैं, सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, बाकी के तो रहेंगे उस वजह ही, ओके। तो इसमें से कुछ कैंडिडेट इधर आ जाएंगे और कंपटीशन फिर से बढ़ेगा 2023-24 में, तो ये तो बढ़ता ही रहेगा ईयर बाई ईयर। तो इंस्टेड ऑफ ये सपोज 3-4 लाख से फाइट करने से अच्छा है 1000 कैंडिडेट से फाइट करेंगे, राइट। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जीक्यूटिव, अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी आपको मिलता है तो आपका बहुत ही इसमें फ़ायदा है नेक्स्ट टाइम, ठीक है, और डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप एग्जीक्यूटिव बन सकते हो अगर अभी नहीं मिला, ठीक है। अभी मिला तो बेस्ट है, तीनों में से इधर क्या है, देखो तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, ये दोनों का तो आपको सिलेबस सेम है, जस्ट टेक्निकल के साथ थोड़ा मुझे पता है कि थोड़ा मतलब मुश्किल होगा, लेकिन अगर करना है तो करना है, राइट। अगर सिक्योर करना है गवर्नमेंट जॉब 2021 में, तो थोड़ा मेहनत तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अदर ग्रेजुएट के लिए तो कुछ टेंशन नहीं हो आपको जस्ट 2 फॉर्म भर दो, आपका काम हो गया, ठीक है। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक ही डिसएडवांटेज है, ओके, और वो है एग्ज़ाम का क्लैश होना, एग्ज़ाम का क्लैश होना, जो कि स्ट्रिक्टली मेंशन है नोटिफिकेशन में, ठीक है। अभी एक मैं आपको बताता हूँ, देखो एग्जीक्यूटिव, ओके, और जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम तो क्लैश बिल्कुल नहीं होने वाला, मतलब इसमें 2 प्रोबेबिलिटी है, एक तो 1 डे को आपका, ओके, एक दिन आपका एग्जीक्यूटिव होने वाला है और नेक्स्ट डे आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव होगा, ओके। सेकंड क्या हो सकता है मैक्सिमम कि एग्जीक्यूटिव का आपका मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव का आपका आफ्टरनून या इवनिंग शिफ्ट है, ठीक है। ये क्लैश नहीं होने वाले 2, तो जो नॉन इंजीनियर से आपको एडवांटेज है कि आपके जो एग्जाम है क्लैश नहीं होने वाले, एक तो ये सिनेरियो रहेगा, नहीं तो ये रहेगा, ठीक है। बाकी अभी जो इंजीनियर्स है, ओके, जो एग्जीक्यूटिव टेक्निकल वाले हैं, तो आपके चांसेस है कि आपका जो एग्जीक्यूटिव टेक्निकल है, ओके, उसके साथ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD का क्लैश हो सकता है, ओके, ये क्लैश हो सकता है क्योंकि DFCCL ने खुद मेंशन किया है कि ओवन रिस्क, ओके, यू आर अप्लाइंग एट योर ओवन रिस्क। हम अगर चाहे तो एग्जाम एक साथ कर सकते हैं, आप अपने रिस्क पे अप्लाई कर रहे हो, रिफंड नहीं मिलेगा फ़ी का फॉर्म, ओके, जो भी है, तो देखिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, राइट। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो ये एक दिन होगा, ये एक दिन होगा, और तीसरे दिन आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव होगा, ऐसा भी हो सकता है, ओके, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 2 चांसेस है, ओके, चांसेस ऐसा लगता है मुझे कि ये 2 क्रैश होगा, ठीक है। तो इधर थोड़ा रिस्क आपको लेना है, और अगर आपको ये रिस्क नहीं चाहिए तो एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का फॉर्म भरो एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव भरो, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सेम सिलेबस पे अगर आप इसको भी फाइट कर सकते हो तो क्या जाता है अपना, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, खासकर वो स्टूडेंट को जो मेरे साथ बहुत लंबे वक्त से जुड़े हैं, कि आप तीनों फॉर्म भर दो, थोड़ा रिस्क चलेगा अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतने अभी तक फॉर्म भरे हैं, इतने मतलब पैसे गए हैं, तो और 1000 रुपये गए तो क्या हुआ, ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए तीनों फॉर्म भर दो, एक ही रिस्क है, बाकी सभी एडवांटेज है जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो ये मेरा आपके लिए सजेशन होगा, रिकमेंडेशन होगा, जिनको फॉलो करना है वो करें, नहीं तो फिर नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डेट फॉर्म का 23 है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि मैक्सिमम चांस, और बहुत सारे कैंडिडेट के एक्चुअली मैसेज भी थे कि मल्टीपल फॉर्म भरे कि नहीं, तो मल्टीपल फॉर्म भरे कि नहीं और मैक्सिमम चांस आपका कैसे सिलेक्शन का बढ़ा है, इसका दोनों का आंसर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो आता है अपने क्रैश कोर्स पे, तो मिशन मेरिट के तरह हम चाह रहे हैं धीरे धीरे DFCCL की तरफ, ठीक है। और आई होप कि आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे, जो फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो फॉलो करो, प्लेलिस्ट रेडी है, ठीक है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने DFCCL ग्रुप में दे दिया है, तो क्विकली सैटरडे संडे जिनका भी मिस हुआ है ये वीक का, जो खासकर जॉब वर्किंग होंगे उनका मिस हुआ होगा, प्लेलिस्ट रेडी है, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ है, क्विकली आज स्टार्ट करो, ठीक है, प्लेलिस्ट पूरा खत्म कर दो जितना भी अपना हुआ है, ओके। तो आते हैं अपना कॉन्ट पे, तो इधर अपना अभी तक नंबर सिस्टम SCVL से परसेंटेज हो गया था, ठीक है, परसेंटेज इसी वीक में किया, और रेशो भी हमने आज ही कंप्लीट कर दिया, आफ्टरनून को वीडियो आया उसमें।
तो ये तो आपको फिर से रिवाइज करना ही है जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, जितने वीडियोस में क्वेश्चन है और आर एस अग्रवाल में जितने आपको मिलते हैं क्वेश्चंस वो जस्ट रिवाइज करो, और ये क्वेश्चन जो सेम टाइप के रहेंगे ये आप मतलब वही प्रैक्टिस करो। और रेशियो भी आज आपका हुआ है तो प्रॉपरली नोट्स बनाओ इसका, ठीक है, बाद में रिविजन करो और आर एस अग्रवाल में से इसका भी प्रैक्टिस करो। ओके, जो बाकी के आपका प्रैक्टिस सेशन आने वाला है, ठीक है, मतलब उस क्यू बॉक्स आपका आएगा, टेस्ट सीरीज आएगा, ये एक साथ मैं आपको देने वाला हूँ इस बार, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको इधर देने वाला हूँ, ठीक है। तो तब तक ये जो फॉलो ये आपको करना है, फॉलो आर एस अग्रवाल बुक का प्रैक्टिस एंड जो भी अपना हो रहा है लेक्चर्स में उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये तो वो आपका क्वांट। नेक्स्ट आपका आता है इधर करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर में हमने जुलाई मंथ कवर कर लिया है ऑलरेडी आपका, ठीक है। अगर आपने नोट्स निकाले हैं तो इसका प्रॉपरली फिर से एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। ओके, जितने भी अपने कौन के लिए जितने भी जिनका भी प्रिपरेशन हुआ है अपने संडे टू संडे, ठीक है, संडे टू संडे जो अपने पीडीएफ आ रहे हैं MCQ पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे, एक बार फिर से रिवाइज करो, एक बार फिर से सब प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन, ठीक है। 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टाइमर लगाओ अगर आपको चाहिए क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रिपरेशन हुआ है। जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ वो मत करो, ओके, क्रैश कोर्स के साथ चलो। जिनका ऑलरेडी हुआ है ये 70 क्वेश्चन के लिए टाइमर लगाओ, ओके, 100 मिनट्स का टाइमर लगाओ और सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, या 50 मिनट्स का भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कैसा आपका प्रिपरेशन उस पर, ठीक है। तो ऐसा करो। जुलाई मंथ का रिवीजन करने के बाद अगस्त फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक आपको क्या करना है, पढ़ना है और आपको ट्राई करना है सैटरडे एंड संडे में आप खत्म कर दो। ये अगस्त एंड फर्स्ट वीक एंड सेकंड वीक आपको सैटरडे संडे में खत्म करना है, लगभग 14 डेज, ठीक है। और किधर से करना है आपको पता ही है, अपना जो वेबसाइट है apnagormjob.org, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उधर से आपको पढ़ने हैं। ओके, इसके साथ साथ GS और GA के जितने भी MCQ PDF है इस वीक में आए हैं संडे टू संडे, ओके, फाइल सेक्शन में जाओ और कंपलसरी वो भी उसका रिवीजन मारो एक बार, क्या क्या हुआ है, करंट अफेयर्स मैंने ऐड किया उसमें क्या क्या हुआ है, क्योंकि जो अभी चल रहा है वो भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पिछला तो हम कर रहे हैं लेकिन अभी चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका करंट अफेयर GK का, और GK के लिए ऑब्वियसली अपने जो लेक्चर्स है, ओके, वो आपको अगेन जितने भी क्वेश्चन मैंने इधर लिए क्या है वो आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है, फिर से। नेक्स्ट आता है आपका अदर सब्जेक्ट, जिसमें अपना अभी इकोनॉमिक्स चल रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का आई होप नोट्स बनाए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि PDF दो, ठीक है। तो ये PDF से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। अगर आपको वाकई लगता है कि आपको मेरिट में आना है, ठीक है, 200 में आना है 2 लाख में से, क्योंकि आसान नहीं है इन 2 लाख, और ये भी मैंने मिनिमम काउंट पकड़ा है, ठीक है, ये 20 लाख भी हो सकता है। तो 200 में अगर आना है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, और जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं अगर आपने एक एक पॉइंट का अच्छे से आपने नोट्स बनाया और उसको रिवाइज़ किया तो इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ये क्या आएगा, दूसरा यही आएगा, उसमें क्या है एक्स्ट्रा, राइट। तो इसलिए जितना भी डिस्कशन हो रहा है एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ PDF मतलब मैं स्क्रीन पे नहीं लिखता हूँ, मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वो भी आप नोट्स में लिखो, अच्छे से नोट्स बनाओ। और जितना भी अभी तक हुआ है टोटल अपने 7 पार्ट्स कंप्लीट हुए हैं इकोनॉमिक्स के, ओके, तो उसका भी आप रिविजन कर लो आज एक बार। तो ये आपका टारगेट होगा सैटरडे एंड संडे का, सैटरडे का थोड़ा टाइम आपके पास बचा है अभी, तो ये आपका टारगेट होने वाला है। और मोटिवेशन ऑलरेडी मैंने आपको पॉडकास्ट के फॉर्म में दे दिया है, आपको पता है अभी प्रोफाइल क्या है, कितना बेस्ट प्रोफाइल है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। जिन्होंने नहीं देखा पॉडकास्ट देख लो, तो पूरा मोटिवेशन आप अपने आप आ जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो तीनों क्या बहुत सारे पोस्ट को अप्लाई कर दोगे, ठीक है। और PSU का एक और चांस मिला है इस ईयर, बहुत ही बड़ा चांस है, क्योंकि 400 वैकेंसी के लिए फाइट करना सेम सिलेबस पे बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, और बाकी के टेक्निकल वाले 400+ वैकेंसी पे आज फाइट करने वाले हो, ठीक है। तो इसलिए जो आपको चांस मिला है उसको जस्ट प्रॉपरली यूज़ करो, ओके। और जो 2021 में गवर्नमेंट जॉब पाने का जो सपना है उसको साकार करो और निकल लो, क्योंकि ये भीड़ से आपको निकलना है तो अभी चांस है, नहीं तो फिर इधर अब बहुत ज़्यादा दिन से, अगर क्योंकि मेरे साथ मुझे लगता है 2 to 3 ईयर्स से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट, ओके, ऐसे भी कैंडिडेट अपने साथ जुड़े हैं, तो उनको वही बोलूँगा कि आपको अभी इधर से निकलना है, बस हो गया, बहुत साल अभी रहे आप इधर से निकल जाओ। एटलीस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव मिला तो भी अच्छा है, एग्जीक्यूटिव मिला तो बहुत ही अच्छा है, ओके, पूरा सिक्योर हो जाएगा, बाद में आगे का आप देख सकते हो। तो ये था आज का वीडियो आपके लिए, ठीक है। अभी मिलते हैं हम मंडे को, तो तब तक जो आपको काम दिया है वो करो, वेबसाइट, टेलीग्राम ग्रुप, सभी चीज़ें का यूज़ करो प्रॉपरली, जितना भी आपके लिए अवेलेबल किया है, ठीक है। और मिलते हैं हम मंडे को। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, इंस्टाग्राम, एप्लीकेशन, टेलीग्राम, किधर भी मुझे आप कनेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट पे भी आप डिस्कशन फोरम में ऐड कर सकते हो अपना डाउट, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।